हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट पे। आज आप लोगों के लिए फिर एक नया चैप्टर लेकर आए हैं। वह सीटेट से संबंधित है, साथ में स्टेट का भी यहाँ से क्वेश्चन लड़ने की संभावना बन जाती है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं। तो फिर हम इसको क्यों छोड़ें। यह चैप्टर जो था फर्स्ट चैप्टर है, बीएड में कोर्स में अगर करेंगे तो इसमें फर्स्ट चैप्टर पढ़ा जाता है इसमें से, लेकिन हम इसको नेग्लेक्ट कर दिए थे कि बाद में पढ़ाएंगे और ये छूट गया था। तो यहीं से शुरुआत होता है। चलो इसको देख लेते हैं हम लोग। यहां से एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है। चलिए देखिए, चैप्टर का नाम है अभिवृद्धि एवं विकास। अभिवृद्धि विकास। अभिवृद्धि को एक प्रकार से वृद्धि भी कहते हैं, ग्रोथ, और विकास को डेवलपमेंट। अब है अभिवृद्धि एवं विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो एक भू मनोवैज्ञानिक था, भूभौतिकीविद भी कह सकते हैं उसको। रूस के एक भूभौतिकीविद था जिसका नाम था ओटो श्मिट। उन्होंने 1944 ईस्वी में इसका सिद्धांत को प्रतिपादित किया, माने इसका सिद्धांत दिया। तो आपसे अगर पूछ दिया जाए कि अभिवृद्धि एवं विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो ओटो श्मिट ने दिया था 1944 ईस्वी में, रसिया के थे। चलिए, अब इससे पहले हमको समझना है कि विकास क्या है और अभिवृद्धि क्या है और इन दोनों में अंतर क्या है। यहां से क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं सीटेट और एस्टेट में। तो चलिए देख लेते हैं इसको। विकास का मतलब होता है, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो लंबे समय तक चलते रहती है, इसका कभी अंत नहीं होता। इसीलिए यह गर्भाधान से प्रारंभ होकर बच्चे जब गर्भावस्था में रहते हैं, मां के गर्भ में रहते हैं, उसी समय से बच्चे का विकास शुरू हो जाता है। तो यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए कि विकास प्रारंभ कहां से होता है, तो गर्भाधान से होता है और जीवन पर्यंत चलते रहता है, जिसमें गुणात्मक परिवर्तन तथा परिणात्मक परिवर्तन दोनों होता है। देखिए, विकास में यहीं से क्वेश्चन उठाता है कि गुणात्मक परिवर्तन और परिणात्मक परिवर्तन किसमें होता है, तो वह विकास में। गुणात्मक मतलब होता है गुण का, और परिणात्मक मतलब होता है जिसका मापा जा सके। जैसे कोई एक पेड़ ले लीजिए, छोटा सा पौधा, तो उसको आप माप सकते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन वह धीरे धीरे बड़ा होते चला जाता है, तो फिर मापना मुश्किल हो जाता है। अब है दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मनुष्य का ले लीजिए। मनुष्य जो है 5 से 6 फीट, मैक्सिमम 7 फीट तक जा सकता है, उससे अधिक उसकी विकास नहीं हो सकती, तो उसे मापा जा सकता है। मनुष्य की वृद्धि को क्या कर सकते हैं, मापा जा सकता है। लेकिन जो अभिवृद्धि होती है, वृद्धि होती है, उसको मापना असंभव है। इसीलिए कहा जाता है कि विकास जो है एक गुणात्मक परिवर्तन होता है। तो गुणात्मक परिवर्तन के साथ साथ मात्रात्मक है, अर्थात उसे मापा भी जा सकता है। तो दोनों, लेकिन मूल रूप से अगर कहे तो क्या है विकास, तो मूल रूप से है गुणात्मक है। विकास क्या है, गुणात्मक है। वही अभिवृद्धि की बात कहा जाए इसमें, तो अभिवृद्धि जो होता है एक लिमिट समय एक लिमिट समय तक इसका विस्तार होता है, और यह इसे मापा भी जा सकता है। जैसे आपको कह दे कि शरीर का कोई अंग, तो शरीर का कोई अंग हाथ है, मान लीजिए कोई अंग ले लीजिए, हाथ है, तो इसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो यह अभिवृद्धि जो होती है मात्रात्मक होती है, अर्थात इसे मापा जा सकता है। इसका जो अभिवृद्धि का जो होता है वह लिमिट होता है, समय जो होता है इसका लिमिट होता है। एक समय ऐसा आता है कि इसकी ग्रोथ रुक जाती है और फिर वह उससे ज्यादा नहीं हो पाता है। तो दोनों बातें आपको समझ में आ गया होगा कि विकास क्या है, अभिवृद्धि क्या है। और अभिवृद्धि जो है मात्रात्मक है, अभी बताया, अर्थात यह मापा जा सकता है। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल दिया मनुष्य का, मनुष्य को माप सकते हैं। लेकिन वही अगर कोई विकास हो जाए, पेड़ पौधे की विकास होते रहता है, जीवन पर्यंत चलते रहता है, हमेशा पत्तियां क्या होती है, निकलते रहती है, तो किसके संबंध में आ गया, विकास के संबंध में। अब है इसमें अभिवृद्धि और विकास में अंतर क्या है, यहां से क्वेश्चन पूछ देते हैं कथन कारक करके। तो आपको यहां से देख लेना है। देखिए, अभिवृद्धि का स्रोत जो होता है बाह्य होता है। क्या होता है, बाह्य, बाहरी रूपों में होता है। जबकि विकास जो होता है आंतरिक रूप और बाह्य रूप दोनों प्रकार से होता है विकास। दूसरा में अगर पॉइंट कहा जाए तो यह कुछ समय के लिए यह कुछ समय के बाद, अभिवृद्धि जो होता है एक कुछ समय के बाद रुक जाता है,
लेकिन विकास कभी रुकता नहीं है, वह जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो इसका दोनों का डिफरेंस हो गया। अभिवृद्धि का संबंध जो है शारीरिक मानसिक परिपक्वता से है, जबकि अगर विकास की बात करें तो विकास का जो है वातावरण से संबंधित है। ये सब पॉइंट आपको याद रखना होगा, क्योंकि स्टेटमेंट करके दे देता है आपको क्वेश्चन। तो विकास क्या है, वातावरण से संबंधित रखता है। इसका कोई लक्ष्य नहीं होता है। किसका नहीं लक्ष्य होता है, अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता है, लेकिन विकास का कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होता है। अगला पॉइंट इसका है कि निश्चित दिशा में नहीं होता, यानी इसकी ग्रोथ जो होती है, अभिवृद्धि जो होती है या वृद्धि जो होती है, यह निश्चित दिशा में नहीं होता है, जबकि विकास जो होता है इसका निश्चित दिशा होता है। इसका प्रयोग जो है संकुचित यानी छोटे रूप में होता है। जैसे अभी मैंने बताया कि शरीर के अंग छोटे रूप में है क्योंकि इसको माप सकते हैं, तो अभिवृद्धि जो होती है इसका छोटा रूप में होता है, संकुचित होता है। लेकिन विकास जो होता है इसका प्रयोग जो है बड़े व्यापक तौर पर होता है ना। तो ये दोनों आपसे पूछा जा सकता है। सबसे ज्यादा अभी तक जो क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में या स्टेट में, वो पूछा गया है विकास कैसी कारक है, गुणात्मक कारक है या फिर मात्रात्मक कारण है। तो आपको मानना है गुणात्मक। विकास जो है गुणात्मक परिवर्तन है, जबकि वृद्धि क्या है, मात्रात्मक परिवर्तन है। तो यहां तक ये छोटा टॉपिक था, इसे हमको शुरुआत में ही लेना चाहिए था, लेकिन शुरुआत में छूट गया, हम बीच से टॉपिक उठाए थे। तो कोई दिक्कत नहीं होगा, जो भी टॉपिक आज से दिए गए हैं आपको, उसके बाद यह टॉपिक को सम्मिलित कर लीजिएगा। और उसके बाद 2-4 टॉपिक और बचा है, उसके बाद से आपका है जो सीटेट का फुल कोर्स खत्म हो जाएगा। 30 चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। अगर एक एक क्वेश्चन कहीं से उठाकर आपको एग्जाम में देता है तो आप एक एक क्वेश्चन बना सकते हैं। 30 में से 30 ना सही, लेकिन 25, 26, 27 तक आपका स्कोर निश्चित ही आएगा। तो चलिए, लेकिन पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। हमारा पूरा वीडियो टॉपिक बाय टॉपिक 1, 2, 3 करके दिया हुआ है। एडीजी से शुरू किए थे और यहाँ तक है आपका 2-4 टॉपिक और बचा है, तो आपका हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, रिकॉल कर लेते हैं। अभिवृद्धि एवं विकास क्या है, तो अभिवृद्धि विकास का सिद्धांत जो दिया था रूस के एक साइकोलॉजिस्ट दिए थे, या रूस के एक भूभौतिकीविद कहिए, उसको साइकोलॉजी नहीं कहिए, रूस के एक भूभौतिकीविद जो थे उनका नाम था ओटो स्मिट। ओटो स्मिट दिए थे कब, 1944 ईस्वी में। विकास क्या है, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो लगातार चलता रहता है और यह गर्भाधान से प्रारंभ होता है और जीवन पर्यंत चलता रहता है, जिसमें जो है गुणात्मक परिवर्तन तथा परिणात्मक परिवर्तन दोनों होता है। लेकिन अगर मुख्य रूप से पूछा जाए तो गुणात्मक परिवर्तन ठोस आंसर होगा। तो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों परिवर्तन सक्रिय होता है। विकास को मापा और तौला नहीं जा सकता है। अब है इसको अभिवृद्धि में। अभिवृद्धि भी क्या है, लिमिट समय तक जिसका विस्तार हो वह अभिवृद्धि है, वृद्धि है। जैसे शरीर के अंगों का विकास एक लिमिट अवस्था तक होती है, उसके बाद उसकी विकास नहीं होती है। अगर अंगों, मान लिया जाए मनुष्य के शरीर का अनलिमिट विकास हो जाए अंगों को, तो पता चलेगा पर्वत से भी हाथ ऊंचा हो गया, तो क्या हो गया, उसकी कोई गारंटी नहीं है और ऐसा होना संभव नहीं है। तो इसलिए अंगों के विकास, शरीर के अंगों का विकास लिमिट होता है और अभिवृद्धि उसी को फॉलो करता है। अभिवृद्धि मात्रात्मक होता है, अर्थात इसे मापा जा सकता है। दोनों में अंतर क्या है, अभिवृद्धि और विकास में? अभिवृद्धि का स्रोत जो होता है बाह्य होता है, बाहरी होता है, जबकि विकास का स्रोत आंतरिक भी होता है और बाह्य दोनों होता है। कुछ समय के बाद जो है अभिवृद्धि रुक जाती है, लेकिन विकास कभी रुकता नहीं है, यह जीवन पर्यंत चलता रहता है। फिर है अभिवृद्धि का संबंध जो है शारीरिक मानसिक परिपक्वता से है, जबकि विकास वातावरण से संबंधित है। अभिवृद्धि का कोई जो है लक्ष्य नहीं होता, लेकिन विकास का कोई ना कोई लक्ष्य होता है। ये सभी अंतर है। उसके बाद है इसका प्रयोग संकुचित यानी छोटे से अवस्था में होता है, संकुचित रूप में होता है, जबकि विकास का जो है प्रयोग एक बहुत बड़े व्यापक रूप में होता है। तो ये सभी आपका डिफरेंस देता है करने के लिए कि अभिवृद्धि और विकास में अंतर क्या है, इनमें से पहचाने। तो आपको यह अंतर अगर मालूम है तो आप आसानी से उसका आंसर
पता कर सकते हैं। अब है ज्यादा से क्वेश्चन पूछा गया है सबसे अधिक बार सीटेट या और स्टेट में कि विकास कैसी परिवर्तन है, तो एक गुणात्मक परिवर्तन है, जबकि वृद्धि या अभिवृद्धि कैसी परिवर्तन है, तो यह है मात्रात्मक परिवर्तन। तो ये छोटा सा टॉपिक था, यहां से क्वेश्चन हम निकालने का प्रयास किए हैं और पूछ रहे हैं। आप लोग सेट बनाते होंगे तो देखते होंगे कि विकास एवं अभिवृद्धि से क्वेश्चन रह रहे हैं, तो इसको आप लोग है एक दो बार पढ़िएगा, लिख लीजिएगा, आपका अपना परमानेंट हो जाएगा। तो फिर ऐसी टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है ना, बेनिफिट लगता है, तो आपसे गुजारिश है कि बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त भाई हैं जिन्होंने वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक भी नहीं करते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। तो बहुत बार बोलना ठीक नहीं लगता है, तो आप लोग खुद हैं, समझदार हैं, थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।